रात के 2:30 बजे जब पूरा शहर सो रहा था, तभी अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से कांप उठा मोतिहारी। लेकिन ये मुठभेड़ अचानक नहीं थी। इससे पहले एक फोन आया था। फोन पर आवाज थी, 15 पुलिस वालों की लाश बिछेगी। गुंडई क्या होती है, शहर देखेगा। और फिर ठीक वही हुआ जिसकी धमकी दी गई। चकिया के रामडीहा गांव में पुलिस और अपराधियों के बीच भीषण एनकाउंटर। दो कुख्यात अपराधी ढेर, लेकिन इस गोलीबारी में एसटीएफ का एक जवान शहीद। आखिर कौन था वो जो पुलिस को खुली चुनौती दे रहा था? क्या ये सिर्फ एनकाउंटर है या किसी बड़े गैंग का खौफनाक इशारा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जीरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। बिहार में कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देने वाले दो कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया गया है। घटना पूर्वी चंपारण के चकिया थाना क्षेत्र के रामडीहा गांव की है। मंगलवार तड़के 2:30 बजे एसटीएफ और पुलिस की टीम अपराधियों से आमने सामने आ गई। एनकाउंटर में दो अपराधी ढेर। मारे गए अपराधियों की पहचान कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे के रूप में हुई है। दोनों चकिया थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामलों में वांछित थे। पुलिस के अनुसार कुंदन ठाकुर एक कुख्यात अपराधी था जिसका इलाके में खौफ था, लेकिन इस मुठभेड़ में एसटीएफ के बहादुर जवान श्री राम यादव शहीद हो गए। मुठभेड़ के बाद वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जवान की शहादत से पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। साथ ही जवानों की आंखें नम है और पूरे इलाके में मातम जैसा माहौल है। जानकारी के मुताबिक पुलिस मुठभेड़ से एक दिन पहले चकिया थाना के अपर थानाध्यक्ष गौरव कुमार को फोन पर धमकी दी गई। फोन नेपाल के नंबर से आया था। कॉल करने वाला खुद को कुंदन ठाकुर बता रहा था और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस को खुली चुनौती दे रहा था। धमकी में क्या कहा गया, अगला न्यूज क्या होगा पता है। अपराधी और पुलिस के मुठभेड़ में 10 से 15 पुलिसकर्मी मारे जाएंगे। इतना ही नहीं, उसने आगे कहा, गुंडई क्या होती है। इस धमकी ने पुलिस महकमे को अलर्ट कर दिया। धमकी के बाद पुलिस एक्शन मोड में। पुलिस ने तुरंत कॉल ट्रेसिंग शुरू की। तकनीकी टीम को लगाया गया। कुछ ही समय में अपराधियों का लोकेशन मिल गया। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम तुरंत रामडीहा गांव पहुंची। पुलिस ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। गांव के आसपास सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया। खुद को घिरता देख कुंदन ठाकुर और प्रियांशी दुबे ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई फायरिंग से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। जवान में पुलिस और एसटीएफ ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से लगातार गोलियां चलती रही। रात के सन्नाटे में गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। अंत में पुलिस की कार्रवाई भारी पड़ी। जवाबी कार्रवाई में दोनों अपराधी ढेर हो गए। हालांकि उसके कुछ साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस अब उन फरार अपराधियों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने मौके से एक कार्बाइन, 2 पिस्टल और एक कट्टा बरामद किया है। इससे साफ है कि अपराधी किसी बड़े वारदात की तैयारी में थे। इलाके में हाई अलर्ट और सर्च ऑपरेशन जारी। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। डीआईजी और एसपी खुद मौके पर पहुंचे। एक सूचना मिली थी कि कुछ अपराधकर्मी हथियार के साथ एक घर में छुपे हुए हैं। उसको लेकर के मोतिहारी पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम छापामारी करने गई थी। उसी में अपराधकर्मियों द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक जवान को गोली लगी और उसके बाद पुलिस द्वारा भी उसमें जवाबी फायरिंग की गई। फायरिंग में दो क्रिमिनल थे जिनके द्वारा हथियार से फायरिंग की जा रही थी, वो भी घायल हुए। जो जवान घायल था उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल लाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। दोनों अपराधकर्मी जिस पे वापस पुलिस ने फायरिंग किया था उनकी भी मृत्यु हो गई है। दोनों अपराधी जो एनकाउंटर में जिनका डेथ हुआ है, उन दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है पहले से और पुलिस द्वारा उनके धरपकड़ का प्रयास भी किया जा रहा था। दुखद घटना है कि हमारे जवान की मृत्यु हुई है। उसके लिए हम लोग सरकार का जो भी प्रावधान है उसके तहत मुआवजा, अन्य जो कंपनसेशन होता है उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनको मिल जाए। घायल और अन्य कोई हल्का फुल्का चोट लगा है, लेकिन ज़्यादा कोई गंभीर कोई घायल। दो अपराधी जिनकी मृत्यु हुई है, एक प्रियांशु दुबे है और एक कुंदन ठाकुर का। एक दिन पहले धमकी देने की भी बात आई थी। कुंदन ठाकुर द्वारा पुलिस को धमकी देने की बात आई थी। घटना चकिया थाना क्षेत्र में बांस। लगातार छापेमारी की जा रही है। गांव-गांव में तलाशी अभियान चल रही है। हर संदिग्ध पर पुलिस की कड़ी नजर है। फरार अपराधियों की तलाश तेज। बॉर्डर एरिया में चेकिंग बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी फरार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
क्या इस गैंग के और सदस्य अब भी इलाके में छिपे हुए हैं? फिलहाल जांच जारी है और पुलिस हर एंगल से मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही इस मुठभेड़ पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।